नमस्कार, श्याम ठाकुर के एस्ट्रो थॉट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे तुला लग्न, लिब्रा लग्न वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। जब मैंने लिब्रा या तुला लग्न बोला है तो जो तुला राशि है वो आपके बर्थ चार्ट में कई सारी कुंडलियां हैं, जिसमें बर्थ चार्ट में जो आपकी जन्म कुंडली है उसमें यहाँ पर 7 नंबर लिखा होगा, तो ये वीडियो 100% एप्लीकेबल है आपके लिए। और अगर आपकी तुला राशि है तो सिर्फ 50% एप्लीकेबल होगा, बिकॉज ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, डिफरेंस ऑफ परसेप्शन है, क्योंकि लग्न कुंडली वो होती है जिससे आप पूरी दुनिया से गवर्न होते हैं, और चंद्रमा राशि से जब देखते हैं तो वो कुंडली ये दर्शाती है कि हाउ यू परसीव द वर्ल्ड, आप दुनिया को कैसे देखते हैं, तो ये फ़र्क है। इसलिए तुला लग्न वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, इस वीडियो में हम इसको कैप्चर करेंगे। इस महीने में, जुलाई के महीने में, मैं सबसे पहले देख रहा हूँ कि आपका सैटर्न मार्स अपोजिशन, शनि और मंगल का जो अपोजिशन है ये आपके घर और प्रोफेशन के बीच में है, जिसमें बहुत बैलेंसिंग एक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर, एक्सट्रीम प्रेशर प्रोफेशन में भी है। और ये स्थिति खास करके 15 से 20 जुलाई के बीच में और सीवियर हो सकती है और बढ़ सकती है, क्योंकि सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे और 20 तारीख तक मंगल भी आ रहेंगे। 19 जुलाई तक मंगल यहाँ पर हैं और सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे। सन मार्स शनि के अपोजिशन में ये बिल्कुल अच्छा पोजीशन नहीं होता है। इस टाइम पे मेजर डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। अब डिस्टर्बेंसेस किस किस फील्ड में होंगे उसको हम डिस्कस करते हैं। डिस्टर्बेंसेस ये क्रिएट कर सकते हैं एक्सट्रीम प्रेशर आपके प्रोफेशन में, कर्म स्थान पे। यहाँ से मान सम्मान भी देखते हैं, मान सम्मान के लिए भी क्वेश्चन मार्क आ सकता है, तो इसके लिए आप ऐसा कोई कर्म ना करें या ऐसे प्रेशर में आ करके बकल ना करें जिससे कोई गलती हो। और वहीं पे ये आपका मन का स्थान है, ये आपको सुख स्थान है, ये आपके घर के लिए है और व्हीकल्स के लिए है। तो व्हीकल से रिलेटेड भी, यानी अपने वाहन जो है, गाड़ी आपकी कार हो या बाइक हो, तो उसके एयर प्रेशर सर्विस वगैरह आप चेक करवा लें, क्योंकि मंगल और सूर्य के अपोजिशन के साथ जो 15 से 20 जुलाई खास करके मैंने जो डेट बोला है, ऑल्दो पूरी तरह अगर बोलूँ तो 20 जुलाई तक ये मंगल 2 जून से 19 जुलाई तक आपके 4th हाउस में है। तो 2 जून से 19 जुलाई तक ही ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जिसमें खैरियत से अब शुक्र विराजमान है। शुक्र के विराजमान होने से 22 जून से 16 जुलाई तक इसकी सिवियरिटी, यानी इसकी इंटेंसिटी जो है, इसका जो तीव्रता है, उसमें कमी किया है, कुछ राहत दिया है शुक्र ने। प्रोफेशन में भी आपको काफ़ी राहत फील हो रहा होगा, क्योंकि शुक्र आ गया है, क्योंकि ये 2 जून से मंगल जो स्ट्रेस पैदा किए थे वो आपके 22 जून से 16 जुलाई तक, 22 जून से यहाँ पे राहत आनी शुरू हो गई है, जो आपको फील हो रहा होगा। बट इसको अंडरमाइन नहीं कीजिए कि ये कंफर्ट अगर दे रहे हैं, तो वहाँ पर शनि और मंगल अभी भी विराजमान हैं, इसलिए आपको केयर कंटिन्यू रखना है, खास करके 20 जुलाई तक, क्योंकि 15 को सूर्य आपके कर्म स्थान पे आ जाएंगे। सूर्य मंगल शनि का अपोजिशन में होंगे, तो आपको मदर का ध्यान भी रखना होगा, अपनी माँ का खास करके। यहाँ से अगर आपके पिता के लिए देखते हैं 10th हाउस और माता के लिए देखते हैं, तो उनके आपस में या उससे ज़्यादा उनके लिए भी बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होगी, बहुत स्ट्रेस का टाइम होगा इस टाइम पे, जो कि 20 जुलाई के बाद सुधार की ओर बढ़ेगा। ऑल्दो आपको राहत मिल गई है शुक्र के आने से 22 जून से 16 जुलाई तक, तो चीज़ें कंट्रोल में चलेगी, लेकिन फिर भी यू हैव टू कंटिन्यू योर केयर। तो व्हीकल मैंने बोला, इनफैक्ट ये फिक्स प्रॉपर्टी का है, तो फिक्स प्रॉपर्टी जो आपके हैं उससे रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट उठ रहा है या ऐसा मामला उठ रहा है जो फिक्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो आप इस पर कॉल ना लें। कोशिश करें कि 20 जुलाई के बाद का वो डिस्कशन रखें, मीटिंग रखें, या अगर कोर्ट के डेट्स हैं तो उसको 20 जुलाई के बाद रखें निश्चित तौर पे। और ख़ास करके 15 से 20 जुलाई है तो बिल्कुल ही नहीं इसको रखना है मीटिंग, डिस्कशन। इन पॉइंट्स को जहाँ तक हो सके, गाड़ी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मदर और फादर दोनों के हेल्थ से रिलेटेड, अपने मन के सुख के लिए और अपने प्रोफेशन के लिए, इन चीज़ों के लिए आप खास करके 20 जुलाई तक सतर्क रहें। ऑल्दो जैसे मैंने बताया 22 जून से 16 जुलाई तक शुक्र कर्म स्थान पे आने पे, जहाँ तक ये एक प्रोग्रेस भी दिखा रहे हैं। शुक्र जहाँ जाते हैं वहाँ प्रोग्रेस यानी कंफर्ट ज़रूर देते हैं, ब्लेस करते हैं,
यानी भौतिक सुख में वृद्धि करते हैं। ये दैत्य गुरु हैं तो स्पिरिचुअल लेसन तो देंगे नहीं, लेकिन ये आपको भौतिक सुख के लिए, जो इस दुनिया में हम चाहते हैं कि हमें ये कंफर्ट मिले, वो कंफर्ट मिले, हमारे प्रोफेशन में जहाँ आप ऑफिस करते होंगे वहाँ पे आप मैच करेंगे तो वहाँ पे किसी न किसी तरह का आपको कंफर्ट मिला होगा। इन चीज़ों का यहाँ पे असर पड़ता है, उसको आप मैच कर सकते हैं 22 जून से 16 जुलाई तक। बट अगेन वंस अगेन वार्निंग कि शनि मार्स का अपोजिशन है, शनि और मंगल का, और 15 से 20 जुलाई के बीच में सूर्य भी रहेंगे, तो इससे आप सतर्क रहिए। इसके अलावा यहाँ देखें कि तुला लग्न वाले जनरली बहुत बैलेंस पर्सनालिटी होते हैं। जो धनवान लोग होते हैं उनमें से वृषभ और तुला राशि वाले होते हैं। ऐसा क्योंकि शुक्र की राशि है तो ये इनको ओवरऑल एक कंफर्ट लविंग नेचर इनका बना देता है। इनका झुकाव होता है टुवर्ड्स कंफर्ट। हाँ, कुछ हद तक ये एक्सपेंसेस भी करते हैं अपने कंफर्ट की ओर, परफ्यूम्स वगैरह की ओर इनका थोड़ा ध्यान रहता है। ये फैशनेबल चीज़ों की ओर जाते हैं और बहुत बैलेंस पर्सनालिटी होते हैं। इस वक्त पे इनका केतु पिछले साल सितंबर से लेकर के कुटुंब स्थान पर है या धन स्थान पर है। धन स्थान पे केतु का आना आपके धन के लिए, यानी बैंक बैलेंस के लिए, मैं धन बोल रहा हूँ तो वो बैंक बैलेंस है, इनकमिंग सैलरी या इनकमिंग कैश फ्लो नहीं है। तो बैंक बैलेंस जो है आपका, दैट विल टेक अ हिट, उसमें कहीं ना कहीं नीचे की ओर गिरा होगा और ये कंटिन्यू होगा पिछले साल सितंबर से लेकर के अगले साल अप्रैल 2022 अप्रैल तक। इसके अलावा जहाँ तक धन की बात है उसमें भी कमी आएगी, और उसके अलावा जो आपके कुटुंब हैं, कुटुंब जब मैं बोल रहा हूँ तो आपके मम्मी पापा और आपके भाई बहन, नॉट हस्बैंड और वाइफ, तो कुटुंब के ऊपर भी किसी तरह की पीड़ा आने की पूरी संभावना हो जाती है, खास करके अगले साल अप्रैल तक। खास करके जब आपके माता के घर में और पिता के घर में ऑपोजिशन चल रहा है 20 जुलाई तक, और माता के घर में 20 जुलाई तक मार्स का ऑपोजिशन है, और 15 अगस्त तक, फिर 15 जुलाई से 15 अगस्त तक सूर्य यहाँ रहेंगे, तो शनि और सूर्य का ऑपोजिशन होगा। तो ये 15 अगस्त तक ही आपके लिए प्रोफेशन या मदर फादर के लिए पॉजिटिव नहीं है। अगर उनके हेल्थ में ज़रा भी डिस्टर्बेंस हुआ तो आपको केयर करना चाहिए। खास करके ये टाइम और सीवियर इसलिए हो जाता है क्योंकि ऐसे ऑपोजिशंस और शनि वक्री क्या कराते हैं, वक्री इंट्रोस्पेक्शन कराते हैं, आपको ऐसे लेसन्स टीच करने की ओर बढ़ाते हैं, ऐसे लेसन्स देंगे, ऐसे इन्वायरमेंट देंगे जिसमें आपको बहुत इर्रेटिक लगेगा। आप प्लानिंग कुछ और करेंगे और दिन किसी और तरीके से गुजरेगा। जो आपकी प्लानिंग होगी वो उन महीनों में नहीं होगी। तो मई 23 से ऑलरेडी शनि वक्री हैं, 23 मई से 10 अक्टूबर तक शनि वक्री हैं, और बड़े ग्रह में गुरु भी वक्री हैं 20 जून से 18 अक्टूबर तक। तो इससे क्या है कि आपके मदर के हेल्थ के लिए, जो मैं फिर वापस उस टॉपिक पे आ रहा हूँ, मदर के हेल्थ के लिए, एंड बिकॉज शनि आपके फादर को भी देख रहा है, वहाँ मंगल और सूर्य 15 अगस्त तक खास करके है, तो फादर के लिए खास करके आपको ध्यान रखना है, प्रोफेशन के लिए ध्यान रखना है, गाड़ी से रिलेटेड ध्यान रखना है, फिक्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड ध्यान रखना है। तो मदर के हेल्थ के लिए आपको खास करके यहाँ पे ध्यान रखना है। जहाँ तक कैश फ्लो की बात है, जब शुक्र आपके 11वें स्थान लाभ स्थान में जाएंगे, जो कि 17 जुलाई से 10 अगस्त तक, और उसी टाइम पे 20 जुलाई से 5 अगस्त तक मंगल भी जाएंगे 11 स्थान में। 11वें स्थान में, क्योंकि धन का स्वामी है मंगल, 11वें स्थान में जाने से, यानी ओवरऑल स्पीकिंग 17 जुलाई या 20 जुलाई का आप डेट ले लें। 17 जुलाई का डेट मैं लेता हूँ। 17 जुलाई से 10 अगस्त तक निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा, पैसे या फंड फ्लो आपके आएंगे, लेकिन इसको आप बहुत वाइजली स्पेंड करें, क्योंकि इस वक्त गुरु वक्री हैं और ये एक छोटे टाइम के लिए आते हैं, 17 जुलाई से 10 अगस्त तक। तो इस टाइम के आए हुए पैसे को आप मिसयूज़ करेंगे तो फिर वो चक्र में फंस जाएंगे, क्योंकि चक्र आपका ये है ओवरऑल फंड फ्लो कि ऑल्दो जो कैश फ्लो जब जुपिटर से मैं देखता हूँ आपका फाइनेंस या किसी का भी फाइनेंस, तो आपकी राशि में ऑल्दो ये पंचम स्थान पे है, जो कि बहुत अच्छा स्थान होता है, वहाँ से लाभ स्थान को देख रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि इस वक्त वक्री है, जो कि गुरु वक्री रहेंगे 18 अक्टूबर तक। 18 अक्टूबर तक वक्री में क्या होगा, जितने पैसे आएंगे नहीं उससे ज़्यादा खर्च होंगे ये वक्री ग्रह का, क्योंकि जो भी आप प्लान करेंगे वो पूरा नहीं करने देंगे। वक्री के समय में खोई हुई वस्तुओं को ढूंढा जाता है, जो अनफिनिश्ड काम है, अनफिनिश्ड प्लानिंग है, जो पिछले साल वक्री में रह गया, उनको फिनिश करने का बहुत अच्छा मौका रहता है वक्री ग्रह में। वहीं पे देखिए राहु का आपका 8वां स्थान है ना, जो आपका ससुराल पक्ष है, राहु का आना मतलब, या आपके ससुराल पक्ष
पर हम बाद में आएंगे। पहले ये देखते हैं कि ये एक्सटर्नल सीक्रेट ऑर्गन्स को रूल करता है, मारक स्थान भी माना जाता है। तो राहु कहाना कोई क्रोनिक डिजीज़ को ऐसा दे सकता है जो जल्दी डायग्नोस ना हो, जो आपको पता भी ना चले। और चूँकि पिछले साल सितंबर से लेकर के अगले साल अप्रैल तक हैं, तो ये लंबी क्रोनिक डिजीज़ ना, डिजीज़ का घर ये है, लेकिन ये सडन डिजीज़ पैदा कर सकता है। और चूँकि ये सीक्रेट ऑर्गन्स हैं और एक्सटर्नल सीक्रेट ऑर्गन्स हैं, उससे परेशानी से आप बचें, किसी तरह से आप अपना केयर रखें। और इसके अलावा आपका जुलाई का महीना ओवरऑल अच्छा जाएगा, 15 से 20 जुलाई, और उसके बाद 15 अगस्त तक ही शनि सूर्य के ऑपोजिशन के अलावा इस कुंडली में और कोई मैं ज़्यादा परेशानी नहीं देख रहा। लेकिन शनि सूर्य और मंगल का ऑपोजिशन 15 से 20 जुलाई और 15 अगस्त तक ही, क्योंकि मंगल आपके लाभ स्थान और शुक्र जहाँ एक तरफ लाभ कराएंगे, वहीं दूसरे तरफ आपको सतर्क रहना है। सूर्य जब आएंगे 15 जुलाई से 15 अगस्त, तो गवर्नमेंट, सीनियर, फादर, मैनेजमेंट, अथॉरिटी, इन चीज़ों को रूल करता है। तो यानी आप अगर ऑफिस जा रहे हैं और कोई ट्रैफिक पुलिस ने आपका चालान काट दिया, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि सन और सैटर्न ऑपोजिशन है। तो सन से जब प्रॉब्लम होती है तो गवर्नमेंट से, फादर से, मैनेजमेंट से, सीनियर से, अथॉरिटी से, इन तरह के सब्जेक्ट से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, या क्लैश हो सकता है, डिस्प्यूट्स हो सकता है। इसलिए आप इन डेट्स को अवॉइड करें और केयर से चलें। जहाँ तक मैं प्यार या लव अफेयर की बात करता हूँ, ओके मैंने लिखा है, ऑल्दो पंचम में जुपिटर है तो उनके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन वक्री होने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है कि इररेटिक हो जाएगा, अप डाउन चलेगा, इसलिए इसको मैं एवरेज ही मानता हूँ। शेयर मार्केट के लिए भी हम पंचम को देखते हैं, उसको भी मैं एवरेज मानता हूँ, क्योंकि जुपिटर जब वक्री हो रहे हैं तो उनकी नीयत इस तरफ के घर की ओर हो जाती है, चौथे घर का, जिसमें स्लो डाउन हम मानते हैं बृहस्पति को। तो इसलिए शेयर मार्केट में बहुत केयरफुली डील करें इस वक्त। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में फिर भी थोड़ा सा रिस्क जो मेरे हिसाब से आप ले सकते हैं, तो वो है जब 21 नवंबर के बाद से फाइनली गुरु आपके पंचम में डायरेक्ट मोशन पे यहाँ रहेंगे 21 नवंबर से अगले साल अप्रैल तक। लेकिन उसमें भी वर्ड ऑफ कॉशन मैं ज़रूर ऐड करूँगा, क्योंकि शनि आपका अगले साल अप्रैल तक चौथे में है, तो ये स्लो डाउन करेगा। शनि स्लो डाउन करेंगे ही करेंगे, इसलिए आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज़ पे जाएं, जो आपको अगले साल अप्रैल के बाद भी, ऑल्दो शनि यहाँ जाएंगे, लेकिन यू हैव टू बी वेरी, बहुत लंबे टाइम के लिए आपको केयरफुल लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज़ देख करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगले साल के बाद मैं नहीं डिस्कस कर रहा इस वीडियो में, ये जुलाई का वीडियो है, उसको और किसी वीडियो में हम कैप्चर करेंगे। जो लोग शादी के लिए अपना कुंडली देख रहे हैं, उनके लिए अभी शादी का चांस नहीं है, योग नहीं बन रहा है, या ऐसा बोलें कि इवेंट उनकी शादी का नहीं दिख रहा उनकी कुंडली में इस वक्त, बिकॉज जुपिटर और शनि की प्लेसमेंट वैसी नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक एवरेज महीना रहेगा जुलाई का, इनफैक्ट सितंबर तक ही, जब तक, या खास करके रादर अक्टूबर तक, जब तक गुरु वक्री हैं, जब डायरेक्ट हो जाएं, और 21 नवंबर तक वापस जब आ जाएं, आपके 21 नवंबर के बाद गुरु डायरेक्ट हो जाएंगे, तो स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी लाभदायक रहेगा। आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उसमें उत्तीर्ण होने, पास होने के लिए आपकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। कुछ अच्छे और बुरे डेट्स हैं। 15 से 20 जुलाई मैंने शुरू में ही वार्न किया, घर के लिए, प्रोफेशन के लिए, मदर के लिए और फादर के लिए। बल्कि ये 15 से 20 जुलाई नहीं, 15 अगस्त तक ही आप इसको कंटिन्यू करें। ये सीवियर डेट्स हैं 15 से 20 जुलाई, खास करके एक गंडांत है, क्योंकि मंगल आपके गंडांत पे यहाँ जाएंगे, उस टाइम के डेट्स हैं जब शनि और सूर्य साथ रहेंगे, सूर्य और मंगल साथ रहेंगे, शनि का अपोजिशन में रहेंगे और मंगल गंडांत पे रहेंगे। तो ये ज्योतिष का कैलकुलेशन है, जिसमें ज़्यादा डीप आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, हम फलित यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो 15 से 20 जुलाई तक खास करके इंटेंसली आपको केयरफुल रहना है एक एक दिन। 15 तारीख के नून से 16 और 17, ये 15 से 20 आ जाता है, और यहाँ भी डेट चंद्रमा का गोचर भी ये ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए 15, 16, 17 और नीम, करेले पे नीम चढ़ा जो बोलते हैं वैसा हो जाता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल ईच डे, बहुत केयरफुल रहना है 15 से 20। 28 को दोपहर से लेके 29 पूरा दिन और 30 के दोपहर तक, इस टाइम पे आपको केयरफुल रहना है। जो अच्छे डेट्स हैं आपके वो हैं 13 तारीख, 14 तारीख और 15 के सुबह तक, 13, 14 एंड 15 जुलाई, 26 जुलाई, 26 एंड 27 जुलाई, 26 और 27 जुलाई। तो इन चीज़ों को आप, डेट्स को नोट करके आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, उस तरह बढ़ सकते हैं। और इसमें खास करके एक मैं ऐड ऑन करूँगा, जिनके जन्म कुंडली में सपोज़ यहाँ पे सूर्य हैं इस घर में जहाँ शनि का गोचर है इस वक्त पे,
तो उनके लिए बहुत बड़ा डिस्प्यूटेबल टाइम जो कि 30 साल में एक बार आता है वैसा हो सकता है। जिनका यहाँ मंगल है, ये आपके बर्थ कुंडली से पता चलता है। तो जो लोग मुझे कंसल्ट करते हैं उनको मैं इन एंगल से देखता हूँ, वो शेयर कर रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं कि मंगल जिनका यहाँ पर है उनके लिए फिज़िकल डैमेज, एक्सीडेंट्स वगैरह, प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स, ये काफ़ी सीवियर हो सकता है क्योंकि शनि का इम्पैक्ट बहुत सीरियस होता है। और अगर उसी तरह से जिसका गुरु यहाँ पर है, और गुरु नेटल गुरु जिसको हम बोलते हैं, जन्म कुंडली में अगर गुरु है और गोचर का गुरु यहाँ गुजर रहा है, तो उसके लिए ये टाइम बहुत लाभदायी रहेगा, खास करके नवंबर से लेकर के अगले साल अप्रैल तक, जब वक्री खत्म हो जाएंगे गुरु, डायरेक्ट मोशन में सीधे रास्ते में पंचम में रहेंगे। इसी के साथ अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पसंद आया हो तो काइंडली सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।